नीतीश, चिराग, मांझी या फिर तेजस्वी, आखिर कौन बनने जा रहा है बिहार का सीएम? जी हां, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार से आ रही है सीएम पद को लेकर, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है तो सीएम पद पर घमासान भी बढ़ता जा रहा है और एनडीए के अंदर एक भगदड़ सी जो है वो मची हुई है। एक तरफ नीतीश कुमार है जो सीएम बनने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, अगर साथ भी छोड़ना पड़े, पलटी मारनी पड़े तो पलटी मार लेते हैं। वहीं पर चिराग पासवान है जो इस बार 5 सांसदों के जीतने के बाद में अति उत्साहित बने में है और बिहार के अंदर अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं और खुद सीएम पद पर दावा भी ठोक चुके हैं। और उसके बाद में आपको यह भी बताएं कि मनोज तिवारी जो बीजेपी के बड़े नेता में शुमार हैं, उन्होंने भी ये कहा कि चिराग पासवान ही इस बार बिहार के सीएम होंगे। वहीं पर जीतन राम मांझी की बात कर लेते हैं तो जीतन राम मांझी पहले भी यहां पर जो है बीजेपी के आला नेतृत्व से कह चुके हैं कि जरा हमें ये तो बता दीजिए कि हम एनडीए में हैं या फिर नहीं है, क्योंकि जब झारखंड के अंदर एक सीट यहां पर चिराग पासवान को दी, एक सीट यहां पर नीतीश कुमार को दी, लेकिन जीतन राम मांझी को कोई सीट नहीं दी। उसके बाद में दिल्ली चुनाव आया, दिल्ली चुनाव में भी ठीक ऐसा ही हुआ, एक सीट चिराग पासवान को दी, एक सीट यहाँ पर नीतीश कुमार को दी, जबकि जीतन राम मांझी को कोई सीट नहीं दी। उसके बाद में यहां तक के जीतन राम मांझी ने मंत्री पद से इस्तीफा देने तक की बात कह दी और कहा कि झारखंड का समीकरण हो या दिल्ली का समीकरण हो, बिहार में नहीं चलेगा। अगर बिहार में हमें 40 से 45 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ाया गया तो फिर हम एनडीए का साथ छोड़ देंगे और अगर 20 सीटें भी हमारी आती हैं तो सीएम तो हमारी पार्टी से होगा। यानी ये देखा जा रहा है कि हर कोई सीएम बनने पर तुला हुआ है। वहीं पर हरियाणा के मुख्यमंत्री जो हैं नायब सिंह सैनी, वो ये कह चुके हैं कि इस बार सीएम जो है वो सम्राट चौधरी बनेंगे। इससे पहले एक बयान यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का भी आया था। उन्होंने भी साफ साफ शब्दों में कहा था कि सही मायनों में अटल जी को श्रद्धांजलि तब मिलेगी जब बिहार के अंदर बीजेपी का सीएम होगा। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी के अंदर, एनडीए के अंदर जो तमाम सहयोगी दल हैं ये सीएम के लिए लड़ते रहें और इधर तेजस्वी यादव जो है वो हाथ मार जाएं। क्योंकि तेजस्वी यादव, आपको ये भी बताएं कि सी वोटर सर्वे जो काफी अहम और काफी पॉपुलर माना जाता है और उनके आंकड़े जो हैं काफी ज्यादा सटीक भी बैठते हैं, उन्होंने एक सर्वे करवाया और उस सर्वे में तेजस्वी यादव को 42% लोग सीएम बनते हुए देखना चाहते हैं, यानी सबसे ज्यादा। और उसके बाद में दूसरा नंबर यहां पर किसी दूसरी का था, लेकिन ये 42% लोगों का मानना यह है कि तेजस्वी यादव ही बिहार के सीएम होने चाहिए। यानी ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि इस बार एनडीए की जो हालत है वो बिहार के अंदर खस्ता है और युवाओं का जो जोश है वो तेजस्वी यादव के साथ में है। ऐसे में तमाम अपडेट ये भी निकल करके आई, उसके बावजूद भी आरजेडी ने नीतीश कुमार को ऑफर दिए, नीतीश के बाद में चिराग पासवान को भी ऑफर दिए, तमाम लोगों को ऑफर दिए गए, लेकिन यहां पर ना तो नीतीश ने अभी कोई फैसला लिया है और ना ही चिराग ने कोई फैसला लिया है। और कहा यह जा रहा है कि बीजेपी जहां अपना चुनाव बनाने की रणनीति कर रही है तो वहीं पर एक बात तो कंफर्म है कि या तो नीतीश या फिर चिराग, इन दोनों में से इस बार एनडीए में सिर्फ 2 में से एक ही रह पाएगा। क्योंकि जो सीट शेयरिंग की बात यहां पर कर रहे हैं, चिराग पासवान 50 से 60 सीटें मांग रहे हैं और जीतन राम मांझी यहां पर 40 से 45 सीटें मांग रहे हैं। और चिराग पासवान पहले भी कह चुके हैं कि सीएम, जब पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि क्या आप बिहार के सीएम बनना चाहेंगे, तो उन्होंने क्या कहा कि कौन वो होगा जो सीएम नहीं बनना चाहेगा। और उन्होंने अभी हाल ही में ये ऐलान भी साफ साफ कर दिया कि मैं मंत्री पद से इस्तीफा देकर बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा और हम मजबूती के साथ बिहार में एक बार सरकार बनाने जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि एनडीए के साथ में सरकार बनाने जा रहे हैं या फिर इंडिया गठबंधन में भी जा सकते हैं, क्योंकि नीतीश हो या चिराग हो, इनको दोनों तरफ से ऑफर है। एनडीए में तो ये बने हुए हैं, बल्कि एनडीए में बने रहना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि एनडीए के अंदर काफी ज्यादा दल हैं और सब अपनी अपनी सीटों की मांग कर रहे हैं। लेकिन अगर ये आरजेडी के साथ चले जाते हैं, और क्योंकि चिराग पासवान भी युवा है, तेजस्वी यादव भी युवा हैं और जो कांग्रेस है इंडिया गठबंधन में उसका नेतृत्व कन्हैया कुमार कर रहे हैं, वो भी युवा हैं। अगर ये युवाओं की तिगड़ी एक साथ आ जाती है तो फिर बिहार में इंडिया गठबंधन को जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। और ये बखूबी जो है यहाँ पर बीजेपी भी जानती है और शायद यही इसीलिए उन्होंने पासा चल दिया कि चिराग पासवान को हम सीएम बनाएंगे और इसीलिए उन्होंने ये बता दिया कि एक झांसा दे दिया ताकि चिराग पासवान जो है वो साथ छोड़कर जाने की
कोशिश ना करें। और बीजेपी यही करती है, जब तक उसको जरूरत होती है तब तक वो झांसी देती रहती है, ऑफर देती रहती है, लेकिन उसको जब ये लगा कि अब जरूरत नहीं है तो वो ऐसे निकाल करके फेंक देती है जैसे दूध में से मक्खी। क्योंकि आपने एकनाथ शिंदे का एग्जाम्पल जरूर देखा होगा कि जब तक एकनाथ शिंदे की जरूरत थी, जब उद्धव ठाकरे को धोखा देकर एकनाथ शिंदे आए तब तो उनको सीएम बना दिया गया, लेकिन वापस से चुनाव आते हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन जब सीटें अपनी अच्छी आ जाती हैं तो उनको सीएम पद से दरकिनार कर दिया जाता है, यानी डिप्टी सीएम का ऑफर दिया जाता है। और जो मंत्रालय वो मांग रहे थे कि ठीक है मैं डिप्टी सीएम बन जाऊंगा, लेकिन मुझे मंत्रालय तो दे दीजिए, गृह मंत्रालय वो मांग रहे थे, लेकिन उनकी मनपसंद के वो मंत्रालय भी उन्हें नहीं दिए गए। यानी आपने देखा कि किस तरह से जब तक जरूरत है तब तक आपकी पूछ है, लेकिन जब जरूरत नहीं है तो फिर आप कहीं भी जाएं उनको कोई मतलब नहीं है। और नीतीश का और चिराग का एक साथ एनडीए में रहना बहुत ज्यादा मुश्किल बताया जा रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में काफी ज्यादा दूरियां हैं, दोनों के विचार जो हैं वो नहीं मिलते हैं। और चिराग पासवान तो ये भी कह चुके हैं कि हम एनडीए का हिस्सा जरूर हैं, लेकिन हम सरकार का हिस्सा नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान के पास सिर्फ एक ही विधायक था और उनका कोई भी समर्थन सरकार में नहीं है। तो ये साफ भी कर चुके हैं कि यानी सरकार की नाकामी पर जो सवाल उठते हैं तो उसमें चिराग पासवान भागीदार नहीं, वो साफ कर चुके हैं कि मेरा सरकार में कोई भागीदारी नहीं है। हाँ, मैं केंद्र में मंत्री जरूर हूं, केंद्र की सरकार में मेरी भागीदारी है, लेकिन बिहार के अंदर मेरी भागीदारी नहीं है। और इससे ये साफ हो जाता है कि नीतीश और चिराग में कितनी बड़ी जो बैर है वो हो चुकी है। और ये बात क्लियर है कि अगर नीतीश कुमार आरजेडी की साइड चले जाते हैं तब तो चिराग पासवान एनडीए में रहेंगे, लेकिन अगर चिराग पासवान पहले ही आरजेडी के साथ चले जाते हैं तो फिर एनडीए में रहना नीतीश की भी मजबूरी बन सकती है, क्योंकि दोनों लोग जो हैं एक साथ आरजेडी में भी नहीं रह सकते और ना ही एनडीए गठबंधन में रह सकते हैं। यानी आप देखें मोटे मोटे तौर पर तो बिहार के अंदर समीकरण जो है वो सुलझने की बजाय दिन ब दिन उलझते जा रहे हैं। ये पता नहीं चल रहा कि आखिर चल क्या रहा है, कौन कितनी सीटें लाने जा रहा है और कौन सीएम बनने जा रहा है। प्रशांत किशोर नई पार्टी बना के दावेदारी ठोक रहे हैं, यहाँ पर तेजस्वी यादव अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, हालांकि कन्हैया कुमार भी दावेदारी सीएम पद पर ठोक चुके हैं। और बीजेपी के अंदर और जीतन राम मांझी, चिराग पासवान का मैंने पूरा समीकरण आपको बताया ही, और नीतीश कुमार तो 20 सालों से गद्दी पर बने ही हुए हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यह है, क्या आगे भी नीतीश कुमार के लिए जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल होंगी? क्या इस बार भी 2025 के चुनावों में नीतीश कुमार जीत हासिल करने में सफल हो सकते हैं, या फिर उनका ये आखिरी चुनाव है? क्योंकि नीतीश कुमार की सेहत पर, उनके शासन पर कई सारे सवाल ऐसे हैं जो खड़े किए हैं, और न सिर्फ विपक्षियों ने बल्कि खुद बीजेपी वालों ने, खुद एनडीए के सहयोगियों ने खड़े किए हैं। और खुद चिराग पासवान का, जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने ये कह दिया कि मेरा बिहार की सरकार में कोई योगदान नहीं है, यानी सरकार की नाकामियों से बचते हुए दिखाई दिए। तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार में हालात जो है वो संतुलित नहीं है और कभी भी कुछ भी हो सकता है, और कोई गठबंधन किसके साथ में करने वाला है ये भी अभी तक कुछ नहीं पता है। तो अब आने वाले समय में ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव होगा, और इसके बाद में क्या जेडीयू जो है वो पूरी तरह से धराशायी हो जाएगी, पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, या फिर नीतीश कुमार चुनावों से पहले पलटी मारते हुए कोई बड़ा खेल यहां पर कर सकते हैं। और इस बार अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो न सिर्फ बिहार के चुनावों में इसका फर्क पड़ेगा, बल्कि केंद्र की राजनीति में भी इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है, क्योंकि नीतीश और नायडू के सहारे ही केंद्र की सरकार भी टिकी हुई है। तो फिलहाल अब देखते हैं कि आखिर नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं और बिहार का अगला सीएम कौन होगा। इस पर आपकी भी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।